नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। मोदी सरकार के किसी भी निर्णय का कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पहली बार चंद्रबाबू नायडू थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। पहली बार चंद्रबाबू ने एक इंटरव्यू के माध्यम से मोदी सरकार की एक नीति का विरोध कर दिया है। और पहली बार चंद्रबाबू नायडू एम के स्टालिन के साथ खड़े आ रहे हैं कि वही एम के स्टालिन है जो राहुल गांधी के बेहद खासम खास हैं और इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ है। तो इसको क्या समझा जाए? क्या चंद्रबाबू नायडू धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? कि आने वाले वक्त में आपको चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हुए दिखाई देंगे, या इसके पीछे कोई और कारण है? इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मोदी सरकार 2026 में जाति जनगणना करवाएगी और जाति जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन होना है। तो लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन होगा उसमें कहा यह जा रहा है कि उत्तर भारत में लोकसभा की अधिक सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण भारत में लोकसभा की कम सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें बढ़ेंगी वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ेंगी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया तो वहां की जनसंख्या सीमित है। उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें बढ़ेंगी। इस बात को समझते हुए दक्षिण भारत से एम के स्टालिन ने मोदी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई और लगभग लगभग दक्षिण भारत का हर राज्य एम के स्टालिन के साथ खड़ा हो गया, चंद्रबाबू नायडू को छोड़कर। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू भी एम के स्टालिन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में खुलेआम ये बोल दिया है कि जो परिसीमन है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे क्या का इसके पीछे अगर मोदी सरकार इस परिसीमन को नहीं रोकती है, ये जो चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं या एम के स्टालिन जो बोल रहे हैं उस पर मोदी सरकार ध्यान नहीं देती है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 2029 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो आंध्र प्रदेश में 2029 के विधानसभा के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को वहां का मुख्यमंत्री बनाए। और अगर उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री वहां बनाना है तो उनको केंद्र की राजनीति से हटकर अपनी राज्य की राजनीति पर फोकस करना होगा और राज्य में जो दक्षिण भारत के जो उनके राज्य के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखना होगा, उन मुद्दों पर काम करना होगा। और ये परिसीमन का मुद्दा दक्षिण भारत के लिए इस वक्त बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। सारे के सारे दक्षिण के राज्य एकजुट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं तो उनकी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं होने वाला, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो चंद्रबाबू नायडू ने इशारों इशारों में मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है, इशारों इशारों में ये बता दिया है कि भैया ये परिसीमन का जो मुद्दा है, जो मोदी सरकार लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की बात कर रही है, इसको रोक दीजिए, वरना एम के स्टालिन के साथ उनकी बहुत मधुर संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है और चंद्रबाबू नायडू कब क्या डिसीजन ले लें कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने डिसीजन ले लिया तो नायडू जी तो थोड़ा देर में लेंगे, नीतीश कुमार जी को इशारा मिल गया, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो कब पलटी मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस मामले को लेकर परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार फंस गई है। अगर मोदी सरकार बैकफुट पर जाती है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए राहत की बात है, और अगर मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं जाती है, कदम आगे बढ़ाती है, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं और मेरा भी अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि चंद्रबाबू नायडू को अगर अपनी राजनीति बचानी है तो वो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे, अगर उनको 2029 में अपनी सरकार को कमबैक कराना है। अच्छा, बड़ी बात यह है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से पवन कल्याण पर हाथ रखे हैं, चंद्रबाबू नायडू इस बात को भी समझ रहे हैं और पवन कल्याण को तो आंधी बोल चुके हैं। तो ये खेल चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं कि पवन कल्याण को पुश करो, पवन कल्याण को धीरे से हाथ रखो, ऊपर उठाओ, और चंद्रबाबू नायडू को डाउन करने की ये एक एक, एक तरीके से काम चल रहा है।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में अगर इस मुद्दे का कोई सही समाधान न निकला चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ पलायन कर जाए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका लग जाए। नीतीश कुमार जी तो तुरंत पहुंच जाएंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर क्या डिसीजन होता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।